गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस एंड डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। नाउ अब हम कुछ सराउंडिंग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फर्दर और चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ इवोपरेशन। आपने देखा है कभी ठंडियों में या गर्मियों में जो छोटे पॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर से वाटर इवोपरेट होते हुए, बेसिकली इवोपरेशन। ठीक है, फिर अपने क्लोथ्स ड्राई होते हैं। ठीक है, एक फिनोमिना। दूसरा सेकंड, जब हम बहुत पसीना आया हुआ हो कभी हमें और फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो बहुत कूल लगता है, ठंडा लगता है। तो ये सारे फिनोमिनास कैसे हो रहे हैं? तो इन सारे फिनोमिनास में जो कॉमन है वो इवोपरेशन। ठीक है, व्हाट इज़ इवोपरेशन देन, और ये होता कैसे है? पहले इवोपरेशन समझिए। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैसियस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इवोपरेशन में लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता है, बट स्टिल वो स्टेट चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ओके, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवोपरेशन। अभी होता कैसे है इसे समझते हैं। देखिए, each particle in solid, liquid and gas are in continuous motion. Okay, that is they have kinetic energy, है ना। नाउ होता क्या है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट हैं, सम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है नेचुरली दैट वो जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ओवरकम कर जाते हैं। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के, उनको ओवरकम कर जाते हैं। सो दे लीव द सरफेस ऑफ वाटर एंड टर्न इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। समझे? तो बेसिकली some particles of solid, liquid and gas, and mostly in liquid, are in continuous motion. They have high kinetic energy. Some particle due to their high kinetic energy on surface able to overcome the forces of attraction from liquid molecules and leave the surface and hence turn into gaseous state. Simple. समझ में आया? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवोपरेशन। तो आपने देखा कि सरफेस पे से ही मॉलिक्यूल जाते हैं, करेक्ट। इवोपरेशन में सरफेस से मॉलिक्यूल इवोपरेट होते हैं, निकलते हैं। सो डेफिनेटली सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है, बहुत इफेक्ट में आता है। दैट इज़ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। आप देखोगे वेल में, कुओं में उतना इवोपरेशन नहीं होगा जितना कि एक पॉन्ड में होगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ हायर सरफेस एरिया। आप एक डिश में वाटर रखो और एक ग्लास में वाटर रखो, दोनों में से ज़्यादा तेज़ इवोपरेशन कहाँ से होगा? तो डिश में से होगा। सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स particles in liquid will increase, hence more easier they are able to evaporate. जल्दी इतना ही easily निकल सकते हैं। then a decrease in humidity। अब देखो, एयर में दो फैक्टर हैं यहाँ पे। एयर में आपने मॉइस्चर सुना है। what is that moisture? that is nothing but water vapor in air, correct। सो ये वाटर वेपर इन एयर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। अब पहले तो ये जान लीजिए कि एयर के पास एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर वेपर, कि दिस मच अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड ओनली सो एंड सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और सो एंड सो ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो
ज़्यादा वाटर वेपर एग्जिस्ट करेगा हो सकता है। और जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो रिड्यूसेस। और यही चीज़ आप ठंडियों में देखते हो, जब सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होती है तो एयर की कैपेसिटी बहुत लो हो जाती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की। सो इवन ए स्मॉल इवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉन्ड वी कैन सी दैट क्लियरली। फॉग्स भी इसी तरीके से फॉर्म होते हैं, ड्यूज भी इसी तरीके से बनते हैं इसी फिनोमिना की वजह से। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। वाटर में अगर एयर में ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हुई तो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इवोपरेशन, बट इवोपरेशन इज़ देयर। इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर हवा चल रही है, आपने कपड़े रखे हैं भिगा के, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ओके, सो ऐसा है। नाउ हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। आपने कभी दो फिनोमिना इसमें देखिए। एक तो हम पहले बोलते हैं सुराही या मटके में पानी रखा हुआ ठंडा हो जाता है, एंड सेकंड जब पसीना आपको आया हुआ है और आप फ़ैन के नीचे बैठे हैं तो कूल महसूस होगा। सो हाउ दिस इज़ हैपनिंग, वाई दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है कि जब ये इवोपरेट होते हैं, ओके, सो दे आर गेनिंग एनर्जी, करेक्ट। वो एनर्जी गेन कर रहे हैं जब स्वेट के फॉर्म में, तो आपके बॉडी से एनर्जी गेन कर रहे हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। सो मेकिंग योर बॉडी फील कूलर। सिमिलरली पॉट के केस में भी होता है, जहाँ जो इंटरनल हीट होती है अंदर, उसे एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स इवोपरेट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स इवोपरेट करते हैं और बाहर पॉट से बाहर आते हैं, जो आप ड्रॉप्स के फॉर्म में देख सकते हो। और वो जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो इंटरनल हीट होती है जो पॉट के अंदर ऑलरेडी होती है, मेकिंग वाटर कूलर। ठीक है, सेम फॉर द सेम रीज़न वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स आर वो ईजिली हीट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड सराउंडिंग में छोड़ सकते हैं बाय इवोपरेशन। और आइस, अगर आपने किसी ग्लास में आइस लिया तो आप देखोगे कि ग्लास के आसपास मॉइस्चर जमा हो जाता है। वाई? सेम रीज़न, जो एयर आसपास ग्लास के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, उनमें मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर जब ग्लास के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने अपनी एनर्जी लूज़ की। ठीक है, अपनी एनर्जी लूज़ की टू गिव इट टू द ग्लास। और वहाँ पे जब एनर्जी उन्होंने लूज़ किया तो वेपर्स फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए। सो वी आर एबल टू सी वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, चलो, with this we are completing with the chapter। ठीक है, for your interest another, हमने सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2 more states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़िए इसे, इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो बाय।